ठीक है, आज हम लोग ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से जो मैप है इसका क्रॉस सेक्शन बनाना सीखेंगे। इसमें दो मैप दिया गया है। इसमें एक लेफ़्ट साइड का जो मैप है वो हम लोगों के लिए दिया गया है कि इसको बनाना कैसे है, और जो ये राइट साइड में जो हम लोगों को ये सेम वही मैप है जिसमें उसमें स्ट्राइक लाइंस जो है वो ड्रॉ की गई है। पूरे अलग अलग रॉक बेड्स के लिए स्ट्राइक लाइन है, और उसका जो डिप डायरेक्शन है यहाँ पर देखो, दो रॉक बेड्स के बीच का जो डिप का जो अमाउंट ऑफ डिप है वो निकाला गया है 30 डिग्री का। और जो स्ट्राइक है, सॉरी फॉल्ट जो प्लेन है, फॉल्ट प्लेन के लिए भी उसका जो अमाउंट ऑफ डिप है वो निकाला गया है। यहाँ पर फॉल्ट प्लेन का भी अमाउंट निकाला गया है। तो ये हो गया, और साथ में फिर अलग अलग रॉक बेड्स का पूरा स्ट्राइक लेते हुए फिर इसका क्रॉस सेक्शन बनाया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ये जो था, इसमें हम लोग को अलग अलग पूरे स्ट्राइक लाइंस ड्रॉ करने होंगे। और जो फॉल्ट प्लेन है, ये वाली जो फॉल्ट प्लेन है उसका अमाउंट जो डिप का है वो निकालना होगा, अमाउंट उसका डायरेक्शन जो भी। और साथ में उसका फिर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं से भी कुछ भी दिया गया नहीं है कि क्रॉस सेक्शन कहाँ से बनाना है, पर हम लोग ऐसा ये लेते हैं कि अलॉन्ग अक्रॉस द फॉल्ट प्लेन हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। जब भी कोई फॉल्ट प्लेन मिलेगा उसके अक्रॉस हम लोग को चाहिए। तो ऐसे या यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएंगे, अपन उसको क्रॉस करता हुआ बनाते हैं। अब क्रॉस करते हुए भी ऐसे जगह को लेना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर का रॉक बेड्स कवर कर सके। मतलब यहाँ पर जो सेल है वो भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, और जो ए बी और सी तीन जो है यहाँ से, और वही तीन जो है यहाँ से भी आ जाए ऐसा। तो इसका जो बेस्ट पॉइंट जो इन लोग चूज़ करके रखे हुए हैं, जो इसमें दिखा रहा है यहाँ पर, ये पी करके पॉइंट है, देखिए इस जगह पे पी है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू है। इसके अलॉन्ग फिर बाद में जब ये स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करके उसका अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पी और क्यू के इसमें एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पिछले मैप में किए थे वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले इसको एक बार कलर कर लेंगे। तीन अलग अलग कलर्स हम लोग लेके इसमें चलते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर ए जो है उसको अपन कोई भी एक कलर कर लेते हैं। ए को करते हैं ब्लू कलर कर लेते हैं। और सी जो है उसके लिए हम लोग ब्राउन कलर कर लेते हैं। और बी जो है उसको येलो कलर कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको कलर करके ये कैसे दिखता होगा। ये अपन टॉप व्यू से देख रहे हैं, ये अलग अलग ये जो रॉक्स हैं वो एक ही रॉक रहे होंगे जो कनेक्टेड रहे होंगे। फिर ये ब्राउन वाले उसके नीचे की तरफ रहा होगा, और बी उसके ऊपर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अब इस रॉक बेड का हम लोग स्ट्राइक लाइन निकालेंगे। यहाँ पर ये बहुत सारे स्ट्राइक लाइन्स इसमें ड्रॉ किए गए हैं, है ना। एक ही रॉक बेड के लिए बहुत सारे जो जितने भी कंटूर हैं सारे उसके पैरेलल लाइंस यहाँ ड्रॉ किए गए। पर हम लोग इतना सारा ना लेके केवल अपन एक या दो जैसे हर बार लेते हैं वैसा लेंगे, और उसको ही अपन बाकी के लिए ना टोटल ओवरऑल जो रॉक बेड है उसको फॉलो करेंगे। तो एक है इन दोनों के रॉक बाउंड्री के लिए, ए और बी के बीच का, है ना। इसमें से दो रॉक बाउंड्रीज जो है, एक रॉक बाउंड्री के लिए दो स्ट्राइक लाइंस अपन निकालेंगे, और उससे फिर उसका अमाउंट जो है वो निकालेंगे। सेम वैसे ही इन दोनों रॉक बेड्स के लिए अपन करके देख लेंगे। और नेक्स्ट फिर फॉल्ट प्लेन के इस तरफ आके फिर उसको एक बार और निकाल लेंगे। तो ये इतने सारे यहाँ जो जो स्ट्राइक लाइंस यहाँ ड्रॉ किए गए हैं 600, 7, 8, 9 और 1000, उसके जगह अपन से फिर दो, कोई भी दो ले लेंगे, दो कंटूर्स के लिए। और सेम वैसे ही हम लोग यहाँ फॉल्ट प्लेन के लिए भी करके रखेंगे। तो स्टार्टिंग में अपन देखते हैं
सबसे पहले तो आउटसाइड में जितना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन और सेकंड पॉइंट्स। इन दोनों के बीच का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्ट्राइक लाइन हम लोग सबसे पहले 1000 का ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये हो गया एक लाइन, उसको 2 पॉइंट्स को फॉलो करता हुआ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1000 और जो हम लोग के ए और बी के जो रॉक बाउंड्रीज है वो, ये एक पॉइंट और ये 2, इन दोनों पॉइंट से जो पासिंग लाइन जो है वो हम लोग का 1000 का जो है स्ट्राइक लाइन मिल गया। सेम उसी रॉक बाउंड्री के लिए एक और हम लोग को कंटूर चाहिए जो उसका नियरेस्ट हो। तो ये एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला। और हमेशा स्ट्राइक लाइंस पैरेलल होते हैं, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को लेते हुए या फिर दोनों से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पर एक पॉइंट से उसको इसके पैरेलल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, ये इसको अरेंज कर लिए और ये हम लोगों का एक और जो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, पर करीब करीब ये 900 का हम लोग का जो कंटूर है, देखिए ये 1000 के बाद 900 फिर 800, तो ये 900 का स्ट्राइक लाइन हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो ये अब देखिए ये 1000 से 900 और हम लोग सेम इसको ही फॉलो करेंगे, जो पी और क्यू पॉइंट है उसको। तो हम लोगों का भी यहाँ पर अगर देखें तो ये हम लोगों का ये जो पॉइंट है ये पी है और इसके ठीक नीचे की तरफ अगर अपन देखें दूसरे साइड से, तो ये हम लोगों के लिए क्यू का जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को अपन क्यू पॉइंट लेके इसका बेस लाइन लेके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं पी और क्यू के बीच से एक ये हम लोगों का बेस लाइन बन गया पी और क्यू। और फिर देखते हैं ये वाला जो रॉक बेड्स है इसके बीच का भी डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं, उसका जो एंगल का। तो पी से क्यू की तरफ हम लोगों का स्लोप आ रहा है, देखो, क्योंकि 1000 से 900 की तरफ स्लोप होगा, हायर से लोअर की तरफ। तो हायर हाइट जो है ज़्यादा ऊंचा ये है, उससे कम वाला ये, तो स्लोप हम लोग का इधर डायरेक्शन जो होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट फिर बी और सी रॉक बेड्स के लिए हम लोग को फिर एक पॉइंट चाहिए जो कि स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करने के लिए आएगा यूज़। ये एक पॉइंट हो गया 700 का और ये दूसरा इस रॉक बेड, इस रॉक बाउंड्री से 700 के हम लोग को 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। तो इनको फिर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, देखिए ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है ना। हो सकता है कहीं पैरेलल होता, पर यहाँ उतना अच्छे से पैरेलल नहीं आ रहा। पर ये हम लोगों का किसके ए और बी के बीच का था ये, और ये जो है बी और सी के बीच का जो स्ट्राइक लाइन है। तो बी और सी के बीच का 700 का स्ट्राइक लाइन, क्योंकि 700 के कंटूर का 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर 800 का, यहाँ 800 और दूसरा 800 का यहाँ, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो एक पैरेलल लाइन फिर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और जो कि दोनों पॉइंट्स से उसमें पासिंग हो वैसा इसमें ड्रॉ करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग इसको पैरेलल लेने का कोशिश किए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा ये, तो ये हो गया 600 का। ये भी हम लोग का बी और सी से जो रॉक बाउंड्री है उसके लिए था। तो ये 2 रॉक बाउंड्रीज हम लोग अलग अलग इसका यानी ए और बी के बीच का एंगल अपन निकाल सकते हैं। दूसरा बी और सी के बीच का सेम वैसे ही। अब ये फॉल्ट प्लेन है, उससे भी कई सारे स्ट्राइक लाइन उसमें पास हो रहे हैं। तो उनके लिए भी हम लोग जो फॉल्ट प्लेन है उसका कैसा डिप है या अमाउंट ऑफ डिप क्या है उसके जो फॉल्ट प्लेन का, वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये हो सकता है। तो देखो ये है 600 का, और ये हम लोगों को इस जगह पे इंटरसेक्शन पॉइंट फॉल्ट प्लेन पे मिल रहा है। एक पॉइंट ये हो गया,
दूसरा यहाँ पर मिल रहा है ना। ये जो फॉल्ट प्लेन है हम लोगों की, उसी प्लेन पे ये एफ फॉल्ट प्लेन है। तो इस फॉल्ट प्लेन में यहाँ पर एक और हम लोग ऐसा एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें ये फॉल्ट प्लेन के लिए अपन एफ एफ करके शो कर सकते हैं, ठीक है। और एक स्ट्राइक लाइन अब इससे ड्रॉ कर लेंगे जो कि फॉल्ट प्लेन के लिए स्ट्राइक लाइन है। ये हो गया है ना, ये फॉल्ट प्लेन का, ये फॉल्ट के लिए स्ट्राइक लाइन कितने का है, 600 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी फॉल्ट प्लेन में ये 500 का यहाँ पर इंटरसेक्शन किया और दूसरा यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्का सा एक ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा यहाँ। ये बहुत ही पास से गुजरता हुआ 500 का एक और स्ट्राइक लाइन हम लोग को यहाँ मिल रहा है। तो 600 से 500 की तरफ इसका डिप का डायरेक्शन होगा फॉल्ट प्लेन का, और ये ऐसा डायरेक्शन होगा। और करीब करीब अगर इसमें इंच में अपन मेज़र करें इसको, तो ये सॉरी सेंटीमीटर में है ये, तो सेंटीमीटर में देखते हैं कि ये है 1 mm जो है मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 mm आ रहा है ना, मिली इंच जो मिलीमीटर सॉरी। और सेम इनके बीच का डिफरेंस को भी अब मेज़र कर लेते हैं, एकदम परपेंडिकुलर इसको मेज़र करेंगे। स्केल हम लोग का देखो यहाँ जो स्केल है ये है 1 सेंटीमीटर का करीब करीब है। ये फ़ोटो कापी में थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये 0.5 का आ रहा है, 0.5 है ना, 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है ये। तो स्केल हम लोगों का है 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का स्केल है 0.5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर का डिफरेंस का आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं फिर नेक्स्ट इनके बीच का डिफरेंस को मेज़र कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 0.5 के आसपास का आ जाएगा। और ये भी 1 सेंटीमीटर का ही आ रहा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आ रही है। तो इस तरफ का भी अब एक बार और मेज़र कर लेते हैं, ताकि फिर सीधे हम लोग जो है वर्क हम लोगों का इसमें हो जाएगा। एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे जिसमें, तो पहले इसका जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी वैसा ही होगा जैसे इसका हुआ। मैं सीधे इसमें स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो बी और सी दो रॉक बाउंड्री है, बी और रॉक सी के बीच का जो रॉक बाउंड्री है ये वाली, उस पर एक पॉइंट यहाँ लिया और एक दूसरा यहाँ लिए, और उससे एक लाइन ड्रॉ किए जो कि ये कंटूर जो है कितने की है, ये 200 का। तो यहाँ पर ये 200 का अपन स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किए। सेम वैसे ये ऊपर वाली लाइन है जो कि ये 300 वाली जो है मूव करके जा रही है ना। तो ये वाली जो 2 पॉइंट और लिए और इसके पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ की, इसके ठीक पैरेलल जो 200 का था उसके। ये 300 का एक और हम लोगों को स्ट्राइक लाइन मिल गया जो कि बी और सी रॉक बेड है उनके बीच का है, और इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ये 700 से 600 की तरफ, ये भी नीचे की तरफ है। यहाँ का भी पी से क्यू की तरफ है, जो अपन पी और क्यू बेस लाइन लिए उसमें पी से क्यू की तरफ। सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये पी से क्यू की तरफ ही उसका दिखा रहा है। तो सारे जो रॉक वेट का टिल्ट है वो बी सी जो पी से क्यू की तरफ है, लेकिन यहाँ फॉल्ट प्लेन जो है वो अपोजिट साइड में जा रहा है, देखो है ना। ये 500 ऊपर की तरफ आया और 600 नीचे की तरफ, मतलब ये उसके अपोजिट साइड में हम लोग को फॉल्ट का जो अमाउंट जो है वो मिलेगा, उसका डायरेक्शन।
तो ये हम लोग का Q से P की तरफ फॉल्ट प्लेन का जो दिखा रहा है, और बाकी सारे रॉक बेड P से Q की तरफ, ठीक है। फिर एक लास्ट और हम लोग का रह गया है A और B के बीच का। यहाँ जो B और C के बीच के जो रॉक बेड्स हैं, इसको सेंटीमीटर में अपन मेज़र कर लेते हैं स्केल में। ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इनके बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों का आ रहा है, सारे का 1 सेंटीमीटर ही हम लोगों का आ रहा है इसमें। ये इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो है, यानी ये वाला जो रॉक बेड है उसका भी अपन 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, और नहीं मानते हैं तो फिर इसको एक बार बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया 500 का। फिर ये यहाँ से गया और मूव करके एक पॉइंट यहाँ मिला। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ए और बी फॉल्ट प्लेन के नीचे की तरफ का, ए और बी का है ना, ए और बी के बीच का कौन सा है, 500 का स्ट्राइक लाइन है, ठीक है। और फिर देखो इसके ठीक नीचे यहाँ पर इस जगह पे हम लोगों का 400 का ये कंटूर जो है मूव करता हुआ यहाँ है, और ये 400 आगे जाके ये मूव करके यहाँ आ गया। तो इस जगह का अब इनके पैरेलल लाइन अपन फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये हो गया 400, ये 400 सेम, इसका अपन मेज़र करके डायरेक्ट अभी देख लेते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर, यानी ऑलमोस्ट सारे 1 सेंटीमीटर हम लोगों का दिखा रहे हैं। और ये हो गया 400 का स्ट्राइक लाइन, ठीक है। तो जितना जो वर्क था यहाँ कंप्लीट हो चुका, रह गया अपना कैलकुलेशन का पार्ट जो, तो सारे 1 सेंटीमीटर हैं, तो हम लोग को एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारे का डायरेक्शन एक तरफ है, और एक फॉल्ट प्लेन के लिए हम लोग को उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो कैलकुलेशन पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं, उससे पहले पी क्यू जो है बेस लाइन अपन ले लेते हैं। तो यहाँ से पी और क्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये पी क्यू बेस लाइन है, यहाँ से अपन इसको फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद देखो ये पी जो है इस तरफ आए और क्यू राइट साइड में आए, ऐसा इसको अपन रख के यहाँ पर ये एक पॉइंट पी इससे मिला लिए, दूसरा यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या की है, जो टोटल ब्लैंक पेज था उसके 1/3 में एक लाइन ड्रॉ किए, है ना। 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे, तो नीचे का एक हिस्से के पास के बराबर में एक लाइन ड्रॉ की, और इसको फिर हम लोग क्या किए, एक पी पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ से मेज़र करके इसके बराबर जो, वो ये क्यू बन गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिर अपन देखते हैं आगे, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग लेके 10 सेंटीमीटर तक लिए, और यहाँ पर क्या है कि 0.5 सेंटीमीटर जो है, सॉरी, जो स्टार्टिंग में हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर बोले थे, वो यहाँ 0.5 सेंटीमीटर जो है 100 मीटर के बराबर है इस मैप में, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पर बीच बीच में एक एक हाफ पॉइंट जो है वो भी लेना होगा। तो ये हो गया हम लोगों का हाफ पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इस तरफ एक और हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग का मैक्सिमम कंटूर इसमें अगर अपन देखेंगे तो 1000 तक जा रहे हैं, तो हम लोग को केवल 5 सेंटीमीटर तक के ज़रूरत है ना। 5 सेंटीमीटर में हम लोग का 1000 कवर हो जाएगा। पर अपन इस तरफ अब पूरे टोटल 10 सेंटीमीटर ले लिए, तो अपन इक्वल ही यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। और इनके बीच बीच में अपन हाफ हाफ और ले लेते हैं।
यहाँ हम लोग देख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर जो है हम लोग का 100 मीटर है, तो ये यहाँ पर हम लोगों का ये 100 मीटर हो जाएगा। फिर अगला जो है वो 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 400, 500, 600, 700, 800। हर 0.5 सेंटीमीटर में हम लोग एक 100 मीटर का, यहाँ मीटर में है ये पूरे, है ना। 500 मीटर, ये 900 मीटर, 1000 मीटर। उसके बाद आगे की ज़रूरत नहीं है, तो अब यहाँ हम लोग रोक दे रहे हैं, इससे आगे लिखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का कंटूर इससे ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन रुक चुके हैं। देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके दोनों स्केल से ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें एक स्केल जो है कितने फील्ड में डिस्टेंस को कवर करता है। उसके बाद फिर अब यहाँ देखेंगे P से Q जो रखें। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ जितने भी हम लोग को कंटूर्स मिल रहे हैं वो सारे कंटूर्स को यहाँ मार्क करते जाएंगे। देखो ये एक इंटरसेक्शन जो है बेस लाइन पे, तो सारे कंटूर तो हम लोग यहाँ मार्किंग करते जा रहे हैं। ये हो गया, फिर नेक्स्ट कंटूर यहाँ मिला, अगला ये यहाँ कहीं पर मिल रहा है, और फिर आगे हैं सबसे फर्स्ट जो कंटूर हम लोगों का है 1000 का, ये वाला है 1000। उसके बाद नेक्स्ट है 900 का, फिर 800, और इधर हो जाएगा 700, और ये कंटिन्यू पूरा डिक्रीज़ होता हुआ 100 या 300 तक के हम लोगों को मिला है। 200, 100 वो इस क्यू पॉइंट के और उस तरफ है, तो उसको अपन छोड़ दिए। तो यहाँ कंटिन्यू अपन लिख सकते हैं 600, 500, 400 और ये 300। अब इसका एक मेज़र करके ऊपर की तरफ अपन पॉइंट ले लेंगे, है ना। एक ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं जो 1000 मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोगों का। तो देखो ये 1000 मीटर फील्ड का, ये हम लोग का इधर आके 5 सेंटीमीटर में दिखा रहा है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग का 5 सेंटीमीटर तक के ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखो ये पॉइंट जो है यहाँ आ गया, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फिर 900 है, तो इससे 0.5 कम हो जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का 900 के बराबर। 8 के लिए ले लेंगे 4। ये स्केल बनाने से आपको यही फैसिलिटी अच्छा से मिल जाता है ना, कितना उसका डिस्टेंस है। 800 देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर के बराबर दिखा रहा है, तो वो ईज़िली हम लोग उसमें समझ सकते हैं। या तो फिर आप अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं उसको। फिर 700 3.5 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 600 ये 3 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 500 2.5 में 500 हो जाएगा, 400 2 सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, 300 1.5 सेंटीमीटर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू ये डिक्रीज़ होता हुआ चल रहा है, और लास्ट हम लोग का ये 200 यहाँ कहीं पर होगा। तो ये इंटरसेक्शन 200 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपन एक पॉइंट यहाँ एक मार्क कर लेते हैं। सेम वैसे ही ये इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यू, और 5 सेंटीमीटर 1000 से ऊपर कहीं जाता, तो यहाँ 500 से थोड़ा ऊपर कहीं पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको फ्री हैंडली अपन इसको क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन फ्री हैंड से। तो देखो यहाँ पर P से हम लोग Q की तरफ ऐसे आ रहे हैं, और एक फ्री हैंड उसमें ड्रॉ करेंगे। तो देखिए
ये हम लोग का प्रोफाइल जो है वो बन चुका है। अब इसमें जो फॉल्ट प्लेन हम लोगों को कहाँ पर मिल रहा है उसको पहले एक बार मार्क करेंगे। तो वापस P और Q यहाँ रखें। P और Q रखने के बाद देखो ये वाला फॉल्ट प्लेन हम लोग का गया और ये यहाँ पर कहीं मिल रहा है इस कंटूर के साथ में ही। तो कंटूर जो है हम लोगों का 500 का जो कंटूर है ये वाला इस पर मिल रहा है। तो यहीं पर हम लोगों का एक फॉल्ट प्लेन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फॉल्ट प्लेन तो अपन मार्क कर लिए, साथ ही साथ अब रॉक बाउंड्रीज जो है उनको भी अपन मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया एक रॉक बाउंड्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर मिल रहा है बी और सी का रॉक बाउंड्री। फिर फॉल्ट प्लेन हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ इस जगह पे ये हो गया फिर से ए और बी के बीच का रॉक बाउंड्री और बी और सी के बीच का फॉल्ट के दूसरी तरफ है ये वाला। तो ये इतने रॉक बाउंड्रीज मिल गए। ये वाला है ए और बी का। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला मिला था बी और सी के बीच का, बी सी के बीच का। और ये वाला फॉल्ट प्लेन के इधर फिर से ए और बी का मिल गया, ए और बी का। और नेक्स्ट यहाँ पर बी और सी का यहाँ मिल गया। और यहाँ हो गया फॉल्ट प्लेन का यो। अब इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। फिर से ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए सीधे यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। ये हम लोगों का ए हो गया और बी उनके बीच का ये प्रोजेक्ट किए। फिर यहाँ पर ये फॉल्ट रॉक बेड है जो बी और सी के बीच का रॉक बाउंड्री है। फिर फॉल्ट का हो गया ए और बी का, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ले गए। ए और बी और सेम यहाँ पर हो जाएगा बी और सी का। तो ये जितने ये थे, अब इसमें कैलकुलेशन हम लोगों का था। देखो 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो अमाउंट ऑफ डिप ये हम लोग ले रहे हैं रॉक बेड के लिए। जो रॉक बेड्स हैं उनका सबका सब जो 1 सेंटीमीटर का उसमें डिस्टेंस आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस। तो अमाउंट ऑफ डिप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल हम लोग का 100 का दिखा रहा है, 100 मीटर का। और जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हम लोग का 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 0.5 यहाँ पर नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर डबल के बराबर है उसके। तो देखो ये 100 100 और ये कट गए तो 1/1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग का जो रेशियो है 1 का आ रहा है। 1/1 मतलब इसमें डायरेक्ट हम लोग जानते हैं अगर किसी भी जगह में 1 और 1 का अगर अनुपात है और उसका स्लोप निकालना है तो ये 45 डिग्री का आता है। ये ऐसे ही मालूम है सभी को, है ना। 1 का 45 डिग्री आता है। तो हम लोग का डिग्री जो हो जाएगा 45 डिग्री और एंगल उसका जो अमाउंट जो है 45 डिग्री आ रहा है। डायरेक्शन अपन जानते हैं सब पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में जो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ की उनके बीच का डायरेक्शन सब पी से क्यू की तरफ था। लेकिन ये सब ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉल्ट प्लेन को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका क्यू से पी की तरफ उसका डिप जो था। ठीक है, इसका डिप जो है पी से क्यू की तरफ डिप का डायरेक्शन रॉक बेड्स का है। ठीक है, ये डिप डायरेक्शन। अब इधर देखो जो फॉल्ट प्लेन का, ये फॉल्ट प्लेन का अमाउंट जो है, अमाउंट या डिप डायरेक्शन जो है क्या है, डिप डायरेक्शन फॉल्ट प्लेन का डिप डायरेक्शन किधर है, क्यू से पी की तरफ है ना, क्यू से पी की तरफ। और अमाउंट ऑफ डिप जो है ये हो जाएगा
कंटूर इंटरवल कितना है 100, स्केल भी हम लोग का 100 है, और ये कितना आ रहा है 0.1 आ रहा था। तो यहाँ पर देखो 1:0.1, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और 1। 10 और 1 का जो रेशियो है वो हम लोगों को उसका मिलेगा। यहाँ उल्टा है, ऊपर की तरफ 10 है, नीचे 1 है। ठीक है, तो फॉर प्लेन का पहले हम लोग बना लेते हैं। तो नीचे की तरफ 10 है, तो और उसका डिप का डायरेक्शन Q से P की तरफ है, तो P की तरफ हम लोग 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ करने से अच्छा अपन उसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, ये हो गया 5। और 0.1 का अगर अपन देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.1 के बराबर आ जाएगा, है ना। 1 से जो है उसका वो 0.1 से भी कम। ठीक है, तो ये एकदम माइनर इसमें जो है वो हम लोग को मिल रहा है। देखो ये यहाँ कहीं पर आएगा, इनके बीच का एक लाइन अगर अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो हम लोगों का परपेंडिकुलर टाइप से ही आ रहा है उसमें, है ना, वर्टिकल टाइप से एकदम ऑलमोस्ट एकदम बहुत माइनर उसमें डिप हम लोग को देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर उसको हल्का सा इसके पैरेलल अपन लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हम लोग को मिला है। देखो ये हल्का सा टिल्ट आएगा, करीब करीब ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही इसमें ड्रॉ हो गया, ये थोड़ा सा टिल्ट रहता। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो हैं वो ड्रॉ करने के लिए देखो 45 डिग्री का चाहिए। तो 1 इस बार हम लोग सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर पी से क्यू की तरफ लेना है ना। डायरेक्शन जो इसका इस तरफ था थोड़ा सा डायरेक्शन। अब हम लोग का बाकी जो रॉन्ग बेड्स हैं वो इधर आएंगे, यहाँ से स्लोप ऐसा। तो 1 ले लेते हैं सबसे पहले 45 डिग्री के लिए, नीचे की तरफ 1 इंच का कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसमें हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करते बनेगा, नहीं तो 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। तो 1 होना चाहिए, चाहे 1 किलोमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में कर सकते हैं, 1 ये अनुपात है बस, चाहे किसी भी यूनिट में हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 इंच, और सेम वैसे ही यहाँ से 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किए और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो एंगल है ये 45 डिग्री का निकलेगा, और इसी के पैरेलल बाकी सारे रॉक बेड्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम लोग को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से एक स्केल ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया एक स्केल, यहाँ इसको रख लिए। अब इसको मूव नहीं करेंगे और इसको स्लाइड करते हुए हल्के से कहीं भी ले जाके ये रख लिए, और एक रॉक बेड जो है ऐसा यहाँ ड्रॉ किए। फिर इसको पकड़ के रखें, ये बी के लिए जो था ए और बी का, इनको भी यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिए। फिर और स्लाइड करके ले गए ये बी और सी का, और ये केवल फॉल्ट प्लेन तक के आएगा। इसके आगे भी और कहीं होगा तो उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके लिए अलग टेक्निक है, लेकिन अपन सिंपली अभी यहीं तक रोक देते हैं। उसके बाद अगला पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये यहाँ तक गए।
और यहाँ से एक लाइन से ड्रॉ कर दी। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये हो गया फॉल्ट प्लेन एफ हो गया। इस तरफ हम लोग का हो गया ए, ये वाली जो रॉक बेड है वो बी है, ये सी है, ये वाली हो गई ए, इसके बाद ये वाली जो है बी और ये सी। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसको हम लोग बाद में इरेज कर सकते हैं। ये अपने नॉलेज के लिए ये सब हम लोग ड्रॉ किए थे, इसको चाहे तो हम लोग इरेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। और इसके आगे बाकी का जो इंडेक्स है वो बना सकते हैं। रॉक वेट का थिकनेस निकालना है तो देखो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। 2 सेंटीमीटर इंटू 100, क्योंकि स्केल में दिया है तो 2 सेंटीमीटर और 100, 200 मीटर का यहाँ का डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, 200 मीटर का। कुछ गड़बड़ है। तो ये 2 सेंटीमीटर इसका वर्टिकल डिस्टेंस है जो मेज़र कर रहे हैं। 0.5 जो है 100 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर 200 हो जाएगा। और ये 200 फिर 3 और 400 के आसपास का हम लोग का ये इसका जो रॉक बेड बी है उसका थिकनेस हम लोग को निकल रहा है ना। रॉक बेड जो बी है, बी का थिकनेस ये है कितना 400 मीटर का। ठीक है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। 2 सेंटीमीटर 400 मीटर, जैसे यहाँ से देखेंगे 2 सेंटीमीटर और यहाँ आके वो 400 में रुक रहे हैं, तो उससे वो मेज़र करके निकाल सकते हो ना 400 का। तो ये रॉक बेड का थिकनेस भी निकल गया, फॉल्ट हो गए। अब इंडेक्स यहाँ पर आप लोग बना लेंगे। इंडेक्स कैसे बनाना है पता होगा, है ना। यहाँ पर एक इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर उसके जो सिम्बॉल्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, और सबसे लोअर साइड में देखो हम लोग का ए मिल रहा है, ये हो गया ए। उसके ऊपर वाले में हम लोग को मिल रहा है बी, उसके ऊपर सी रॉक है। सी रॉक के ठीक बाद में हम लोग को एक फॉल्ट प्लेन मिल रहा है, और ये हो गया सिम्बॉल। सिम्बॉल के लिए, और ये उसका मेज़रमेंट जो होगा वो सब कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका नॉर्थ पोजीशन लेना है तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम लोगों का नॉर्थ इधर दिखा दें तो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर हम लोग अभी ड्रॉ किए हैं। तो हम लोगों का भी जो नॉर्थ का डायरेक्शन है वो ये वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के लिए है, नॉर्थ। और कलर्स जो हैं इसमें जैसे बाकी में अपन देखे हैं, जो रॉक बेड सी है इसमें देख सकते हैं जो सी है ब्राउन कलर किए हुए हैं। तो ये सी वाला जो है ये हम लोगों का ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ का भी और येलो कलर हम लोग का जो बी है रॉक बेड बी, तो रॉक बेड बी को अपन येलो कलर कर देते हैं। ऐसे ही फिर ए जो है उसको ब्लू कलर में अपन मार्क कर देते हैं, कलर करके।
स्केल लिखा हुआ है यहाँ, स्केल 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। और एंगल यहाँ 45 डिग्री का है, हॉरिजॉन्टल से जो रॉक बेड का एंगल 45 डिग्री, जो कि यहाँ निकाल चुके हैं। फॉल्ट प्लेन का है 10:1 का है, तो यहाँ 10 की जगह 5 लिए और 1 mm की जगह एक ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर हम लोगों का फॉल्ट प्लेन मिल रहा है। और इसमें आप लोग और कुछ भी देख सकते हैं इसके अलावा, जैसे अपन अमाउंट ऑफ डिप यहाँ पर देखो 30 डिग्री निकाला गया है, लेकिन हम लोगों का जो है उसमें वो 45 निकल रहा है। तो अपना जो मेज़रमेंट है उसको ही हम लोग मान के चलेंगे। ये जो जिस साइज़ में इसका फ़ोटो कापी जो प्रिंट आउट निकला होगा उसके हिसाब से 30 डिग्री दिखा रहा होगा, क्योंकि अपन वो डिस्टेंस जो है कभी कभी कंप्रेस हो जाता है, कभी कुछ, तो वो चेंज हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ वो 30 डिग्री दिखा रहा है, डिप का डायरेक्शन हम लोगों का 45 डिग्री दिखा रहा है। तो उसको अगर यहाँ शो करना चाहें तो देखो, इसी स्ट्राइक के हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, और हम लोगों का जो ये नॉर्थ इधर हो गया, ये हो गया साउथ, और यहाँ तक का अगर अपन देखें तो ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और इनसे कौन सा डायरेक्शन में हम लोगों का जो है उसका डिप जो है दिखा रहा है, तो वो है P से Q की तरफ। तो ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेते हुए 1 का अपन ये रेशियो अगर ऐसे ले लें 1 का यहाँ, और इस तरफ 1, यहाँ एंगल आप मेज़र कर सकते हैं। मेरे पास अभी मेज़र करने के लिए नहीं, तो मैं एक अंदाजे में इसके हाफ का जो पार्ट है ये वाले लाइन, ठीक है। तो ये जो हम लोग का डायरेक्शन जो है ये डिप का 45 डिग्री का ये दिखा रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिप जो है 45 डिग्री टूवर्ड्स साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ 45 डिग्री वेस्ट उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। साउथ 45 डिग्री वेस्ट, वेस्ट की तरफ, या सीधे अपन बोल सकते हैं साउथ वेस्ट की तरफ ना, साउथ वेस्ट में परफेक्ट वो जो है डिप का डायरेक्शन हो गया। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं। थैंक यू।